तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। भविष्य को अक्सर इतना डरावना या भयानक क्यों बताया जाता है? मतलब ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स जो इस सवाल को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। तो चलिए आज इसी डर की परतें खोलते हैं। हम विज्ञान और तकनीक से शुरू करेंगे, फिर समाज और अर्थव्यवस्था की उलझनों को समझेंगे और यहाँ तक कि ज्योतिष और हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों में छिपे कारणों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर हमारे आज के डर की तस्वीर कैसे बनाती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डर सिर्फ बाहरी खतरों का नतीजा नहीं है। इन स्रोतों में एक बात बार बार सामने आई कि ये काफी हद तक मनोवैज्ञानिक भी है। ये असल खतरों और हमारे मन की अनिश्चितता का एक मिला जुला रूप है। डर इस बात का नहीं कि कुछ बुरा होगा, डर इस बात का है कि हमें पता नहीं कि क्या होगा और हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से सबसे ठोस और वैज्ञानिक डर आते हैं, जलवायु परिवर्तन। हम सब इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन इन स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए वे सच में चौंकाने वाले हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का पूरा चक्र ही बिगड़ गया है। कहीं भयानक सूखा तो कहीं बेमौसम बाढ़। और ये अब कोई दूर के भविष्य की बात नहीं रही। एक रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर हमने अपनी जीवन शैली में बड़े बदलाव नहीं किए तो 2050 तक दुनिया के कई हिस्सों में जीवन बहुत बहुत कठिन हो सकता है। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं है, ये हमारे खाने पीने के सिस्टम के ढह जाने का खतरा है। जब मौसम का पैटर्न बदलता है तो फसलें बर्बाद होती हैं, जिससे खाने की कमी और महंगाई बढ़ती है। ये एक चेन रिएक्शन है। और इसी से जुड़ा है प्राकृतिक संसाधनों का संकट। पीने का साफ पानी दुनिया के कई बड़े शहरों में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पेट्रोल, डीजल और दूसरे खनिज जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये ऐसा है मानो हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें पेट्रोल की सुई लगातार नीचे जा रही है और हमें पता है कि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इन सभी समस्याओं को अलग अलग देखना ही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रदूषण से सिर्फ हवा जहरीली नहीं हो रही है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। रिसर्च बताती है कि वायु प्रदूषण और डिप्रेशन के बीच एक सीधा संबंध है। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे समुद्रों को भर रहा है और जंगलों का कटना हमारी जैव विविधता को खत्म कर रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां हर समस्या दूसरी समस्या को और बढ़ा देती है। अच्छा, इन सभी वैज्ञानिक और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच स्रोतों में एक ऐसा डर मिला जो पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ है, और वो है टेक्निक का डर। ये बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हम इसे बना भी खुद रहे हैं और डर भी खुद ही रहे हैं, खासकर रोबोट्स, एआई और ऑटोमेशन को लेकर। हाँ, और ये डर बहुत वास्तविक है। एक आम चिंता है कि मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्रोत इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका तर्क है कि ये जॉब लॉस नहीं बल्कि टास्क लॉस है। यानी एआई हमारे काम के उबाऊ और दोहराए जाने वाले हिस्सों को ऑटोमेट कर देगा, जिससे इंसान ज्यादा रचनात्मक और रणनीतिक कामों पर ध्यान दे पाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है ना? क्या हमारा समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था इस बदलाव के लिए तैयार है? अगर एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी ऑटोमेटेड ट्रक की वजह से चली जाती है, तो क्या हमने उसे कोई नया हुनर सिखाने का इंतजाम किया है? शायद डर तकनीक से उतना नहीं है जितना इस बदलाव की रफ्तार से है। हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तेजी से बदलती तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही। बिल्कुल, और कोविड-19 के बाद इस लिस्ट में एक और गहरा डर जुड़ गया है, भविष्य की महामारियां। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बदलते पर्यावरण की वजह से जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस और भी मजबूत होकर वापस आ सकते हैं। कोविड ने हमें यह दिखा दिया कि कैसे एक अनदेखा वायरस पूरी दुनिया को महीनों तक रोक सकता है। ये डर अब सिर्फ एक काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि एक बहुत वास्तविक और हालिया अनुभव पर आधारित है। इसने हमारी अजेय होने की भावना को तोड़ दिया है। ये बहुत सही पॉइंट है। और ये तकनीकी और स्वास्थ्य का डर,
हवा में पैदा नहीं होता। ये उस जमीन पर उगता है जो पहले से ही आर्थिक असुरक्षा की वजह से कमजोर हो चुकी है। अगर लोगों को अपनी नौकरी और भविष्य पर भरोसा होता तो शायद एआई इतना डरावना नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। चलिए, इसी सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को और समझते हैं, क्योंकि असली डर की जड़ें यहीं छिपी हैं। तो सामाजिक और आर्थिक कारणों में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आर्थिक असमानता का है। एक स्रोत के अनुसार दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति है। यह आंकड़ा सुनकर ही अजीब लगता है कि आधी से ज्यादा दौलत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, जबकि बाकी दुनिया उसके लिए संघर्ष कर रही है। और ये आंकड़ा सिर्फ पैसों का नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये भरोसे की कमी का आंकड़ा है। जब एक बड़े वर्ग को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है, कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें वे आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे भविष्य में यकीन करना छोड़ देते हैं। डर की असली जड़ ये मनोवैज्ञानिक दरार है, न कि सिर्फ आर्थिक। ये सामाजिक अस्थिरता को जन्म देती है। और ये अस्थिरता हमें अपने आसपास दिखती भी है। जब युवाओं के पास अच्छी नौकरियां नहीं होती, जब आगे बढ़ने के रास्ते बंद नजर आते हैं और प्रतिस्पर्धा गला काट हो जाती है, तो समाज में अपराध, निराशा और गुस्सा बढ़ता है। भविष्य एक अवसर की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह दिखने लगता है, जिसे हर हाल में जीतना है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। इसी के साथ स्रोतों में सामाजिक टूटन का भी जिक्र है। संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, लोग बड़े शहरों में काम के लिए आते हैं और अकेले रहते हैं। अकेलापन, तनाव और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं एक महामारी की तरह फैल रही हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन हमारी आज की जीवन शैली हमें लगातार असामाजिक बना रही है। दिमाग को लगातार एक खतरे वाले मोड में रखता है। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हमारी भावनाएं भड़काता है, और डर और गुस्सा सबसे आसानी से भड़कने वाली भावनाएं हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें, आर्थिक दबाव, बेरोजगारी, सामाजिक अकेलापन और सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, ये सब मिलकर एक गहरी असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। लोगों का एक दूसरे पर और व्यवस्था पर भरोसा कम हो जाता है। जब भरोसा टूटता है तो भविष्य और भी अनिश्चित और डरावना लगने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है जिसे लोग हर दिन महसूस करते हैं। और यहाँ से ये स्रोत एक बहुत ही अलग दिशा में जाते हैं, विज्ञान और समाज से हटकर विश्वास और मान्यताओं की दुनिया में। और ये समझना दिलचस्प है कि हजारों सालों से कुछ ग्रंथों ने भविष्य को कैसे देखा है, भले ही हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से ना देखें। तो ज्योतिष की दुनिया में क्या कहा गया है? ज्योतिष के अनुसार हर युग की अपनी एक ऊर्जा होती है। स्रोतों के मुताबिक हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अक्सर संघर्ष और पतन का युग माना जाता है। इसमें कुछ ग्रहों की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे शनि, राहु और केतु। इन्हें अक्सर खराब ग्रह मान लिया जाता है, लेकिन ज्योतिष का नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। ज्योतिष में शनि को न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है, यानी जो समाज ने सामूहिक रूप से किया है उसका फल मिलना तय है। राहु भ्रम, भौतिकवाद और अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है। तो स्रोत कहते हैं कि जब ये ग्रह एक खास स्थिति में आते हैं तो ये एक तरह का कॉस्मिक बिल आने जैसा है। समाज ने जो भ्रम फैलाया और जो कर्म किए उसका हिसाब होता है। ये डर का एक प्रतीकात्मक नजरिया है जो कहता है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का निर्माण करते हैं। और इन स्रोतों में 2020 से 2035 के बीच के समय को लेकर भी कुछ खास बातें कही गई हैं। बताया गया है कि इस दौरान कई बड़े ग्रह ऐसे योग बना रहे हैं जो बड़े वैश्विक बदलावों का संकेत देते हैं, चाहे वो सत्ता में परिवर्तन हो, आर्थिक उथल-पुथल हो या प्राकृतिक आपदाएं। और ये सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है। दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म और ग्रंथ में एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की गई है। जैसे भागवत पुराण और महाभारत में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है। कहा गया है कि इस युग में मनुष्य में क्रोध, लोभ और हिंसा बढ़ेगी, रिश्तों में विश्वास और सम्मान कम होगा और लोग अनैतिक कार्यों की ओर ज्यादा आकृष्ट होंगे। ये पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे आज के समाज का ही वर्णन किया जा रहा है। हाँ, समानताएं चौंकाने वाली हैं। इन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कलयुग में अकाल, भीषण बारिश, भूकंप और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। एक और दिलचस्प बात जो पुराणों में मिलती है वो ये है कि कलयुग में मनुष्य की औसत आयु घटेगी और नई नई बीमारियां बढ़ेंगी। कम उम्र में ही शरीर कमजोर होने लगेगा। ये आज की जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याओं से काफी मिलता जुलता लगता है। लेकिन इन ग्रंथों में सिर्फ डर और विनाश की ही बात नहीं है, है ना?
अंत में एक उम्मीद की किरण भी है। कल की अवतार का उल्लेख है, जो तब आएगा जब अन्याय और अधर्म चरम पर होगा। यह इस बात का संकेत है कि हर कठिन समय के बाद एक नए और बेहतर युग की शुरुआत होती है। ये एक तरह का चक्र है, जहां विनाश के बाद नवनिर्माण होता है। सही कहा। ये विचार कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है, ये लगभग हर प्राचीन संस्कृति में मिलता है। ये शायद इंसानी उम्मीद का प्रतीक है। तो हमने डर के इतने सारे कारण देखे, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि ज्योतिषीय और धार्मिक भी। यह सब सुनकर किसी का भी मन भारी हो सकता है और लग सकता है कि भविष्य वाकई बहुत अंधकारमय है। लेकिन यहाँ पर स्रोत एक बहुत जरूरी मोड़ लेते हैं कि भविष्य केवल भयानक नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे तो हम समाधान कभी नहीं खोज पाएंगे। इन स्रोतों में उम्मीद के भी कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि तकनीक। एक तरफ एआई और ऑटोमेशन से नौकरियां जाने का डर है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। वही एआई जो शायद एक फैक्ट्री वर्कर की नौकरी ले सकता है, वही दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने में मदद कर रहा है, जिसकी रफ्तार इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। वही तकनीक हमें साफ ऊर्जा के स्रोत खोजने में मदद कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि तकनीक अच्छी है या बुरी, बल्कि ये है कि हम इसका इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं। और यही बात मेडिकल साइंस पर भी लागू होती है। महामारियों का डर है, लेकिन साथ ही साथ हमने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन बनाने की क्षमता भी हासिल कर ली है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी नई तकनीकें उन बीमारियों का इलाज संभव बना रही हैं जो कुछ दशक पहले तक लाइलाज मानी जाती थी। एक और बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है जागरूकता। आज से 50 साल पहले कितने लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते थे? शायद बहुत कम। लेकिन आज ये एक वैश्विक मुद्दा है। युवा पीढ़ी पर्यावरण को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सक्रिय है। वैश्विक स्तर पर पेरिस समझौते जैसे प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है ये प्रयास अभी काफी ना हो, लेकिन शुरुआत तो हुई है। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या भविष्य अच्छा है या बुरा? इसका मतलब ये है कि भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भविष्य अच्छा या बुरा नहीं होता। भविष्य वो होता है जो हम उसे बनाते हैं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज एक व्यक्ति और एक समाज के तौर पर क्या चुनते हैं और क्या करते हैं। चुनौतियां वास्तविक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने और समाधान खोजने की क्षमता भी हमारे ही पास है। भविष्य एक संभावना है, कोई तयशुदा सजा नहीं। तो आज हमने देखा कि भविष्य को भयानक कहे जाने के पीछे कितने अलग-अलग और गहरे कारण छिपे हैं। चाहे वो जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक सच हो, सामाजिक असमानता की चुभन हो, या फिर हजारों साल पुराने ग्रंथों की भविष्यवाणियां, तो साफ है कि ये कोई सीधी साधी बात नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं और किसी एक को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। ये अंत में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। स्रोत बताते हैं कि डर की एक बड़ी वजह नकारात्मक खबरों और सूचनाओं का तेजी से फैलना भी है।